हे भगवान, आज तो मेरा मासिक धर्म शुरू हो गया है। अब मैं अपने पति और बेटे का लंच कैसे बनाऊंगी? सुनिए जी, कहाँ हैं आप? इधर आइए। आता हूं भाग्यवान। क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? सुनिए जी, मुझे मासिक धर्म चालू हो गए हैं। आप गोविंद को कह दीजिए कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो आप दोनों बाहर से खाना खा लेना। 4-5 दिन बाद खुद ही ठीक हो जाएंगे। आप प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, चलो मैं जा रहा हूं, मुझे देर हो रही है। इसके बाद पूनम खुद को कमरे में बंद कर लेती है और 5 दिन बाद आती है। तब पूनम नहा धोकर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करती है। फिर अपने हाथों से खाना बनाकर खाना खाती है। हे भगवान, 5 दिन से कमरे में बंद रह कर के तो मैं जैसे जेल से बाहर आई हूँ। थोड़ी देर के लिए चलो मंजू के घर घूम आती हूँ। अरे बहन, कैसी है तू? सब ठीक है बहन, तू बता कैसी हो। मैं भी भली चंगी हूँ। बहू रानी मायके गई हैं क्या? घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया है। अरे आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तेरी बहू को? कोई खुशखबरी है क्या? अरे नहीं नहीं पूनम बहन, कोई खुशखबरी नहीं है। वो तो बस उसके पीरियड्स आ गए, इसलिए अपने कमरे में आराम कर रही है। अरे, पीरियड्स वही ना जिसे हम मासिक धर्म बोलते हैं? वही होते हैं ना पीरियड्स? हाँ, उसे ही कहते हैं पीरियड्स। पहला दिन था तो मैंने कहा जा बेटा अपने कमरे में आराम कर ले, जब आराम होगा तब खाना बना लेगी। बाकी काम तो मैं कर ही रही हूँ। हे भगवान, बहन तूने ये क्या पाप कर दिया? क्या पाप? मतलब? तेरी बहू को मासिक धर्म हो रहे हैं और तूने उसे कमरे में रहने दिया। राम राम। तेरी बहू ने तो पूरे घर को अशुद्ध कर दिया है। ये कैसी बात कर रही है आज के समय में? तुम ऐसी बात कर रही हो? अरे तुझे नहीं पता क्या? औरतों को श्राप लगा हुआ है। ये क्या बकवास कर रही हो पूनम? मेरी बात को बकवास कह रही है? इसके घर आके तो मैं भी अशुद्ध हो गई। इतना कहकर पूनम घर आ जाती है और दोबारा से नहाती है। कुछ ही दिनों में पूनम के बेटे गोविंद की शादी हो जाती है। शादी के बाद पूर्णिमा अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। एक दिन पूर्णिमा सुबह देर तक सोकर नहीं उठती। तब पूनम अपनी बहू के कमरे में जाती है। क्या हुआ पूर्णिमा बहू? तुम आज अभी तक उठी नहीं? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? हाँ माँ, मेरी कमर दर्द हो रही है। वो क्या है ना, मुझे पीरियड्स आ गए हैं। क्या? मासिक धर्म? जल्दी उठो और स्टोर रूम में जाओ। आय है, तुमने तो मेरे पूरे घर को अशुद्ध कर दिया। माँ जी, पीरियड्स ही तो हैं। अरे बहू, तेरे लिए ये पीरियड्स ही तो हैं। चल अब जल्दी उठ जा और स्टोर रूम में जा। तेरे लिए खाना पीना वहीं भिजवा दूंगी मैं। बेचारी पूर्णिमा खुद को अब स्टोर रूम में बंद कर लेती है और वहीं पूनम अपने घर को गंगा जल से शुद्ध करती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, पर पूनम का यह व्यवहार देखकर पूर्णिमा परेशान हो जाती है। एक बार की बात है, पूर्णिमा लेट होती है और अपनी सास कहने से पहले वह स्टोर रूम में चली जाती है, जिसे देख पूनम कहती है, अब हुई तुम समझदार। मुझे समझदार कह रही है? खुद तो पड़ोसन के यहाँ घूम आती है। मैं घर में ही रहती हूँ और पीरियड्स के दिनों में तो मुझे एक और कारखाने में डाल देती है। मेरी तो किस्मत फूट गई है। ऐसी सास पाके स्टोर रूम में सामान की तरह पैक करवा देती है मुझे। पर बस मुझे अब इन्हें सबक सिखाना पड़े। बस इतना कहकर पूर्णिमा स्टोर रूम में चली जाती है और धीरे धीरे 7 दिन बीत जाते हैं। और पूनम कहती है, क्या बात है, देखते ही देखते पूर्णिमा बहू को 1 सप्ताह हो गए हैं। अभी तक पूर्णिमा बहू के मासिक धर्म खत्म नहीं हुए क्या? देखती हूँ आखिर क्या बात है। पूर्णिमा बहू, पूर्णिमा बहू, तुम्हारे मासिक धर्म अभी तक समाप्त नहीं हुए क्या? नहीं माँ जी। अच्छा,
हे भगवान, अब बुढ़ापा आ गया है और सारा टाइम काम करके मैं भी थक जाती हूँ। मुझे भी बहू के आ जाने से आराम की आदत पड़ गई है। खैर, कोई नहीं, 1-2 दिन की और बात है। इतना कहकर पूनम चली जाती है और घर के काम निपटाती है। अब धीरे धीरे 3 दिन बीत जाते हैं। पूनम फिर से स्टोर रूम के बाहर जाती है। पूर्णिमा बहू, अभी तक तुम्हारे पीरियड्स खत्म नहीं हुए क्या? नहीं माँ जी, पीरियड्स बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप मुझे डॉक्टर को दिखाने दीजिए। मैं बाहर आऊँ माँ जी? नहीं नहीं, तू अंदर ही रह। पूरे घर को अशुद्ध करेगी क्या? तुझे ये कैसा श्राप लगा हुआ है भगवान? पूनम इतना कहते हुए निकल जाती है और पूर्णिमा स्टोर रूम में बंद रहती है। तभी पूनम सीढ़ी से गिरती है, वहीं बेहोश हो जाती है। घर पर बेटा और पति भी नहीं थे, दोनों ऑफिस गए हुए थे। कुछ ही देर में घर का फोन बजता है। घर का फोन देर से बज रहा है, माँ जी उठा क्यों नहीं रही? माँ जी, माँ जी, माँ जी, आप मेरी बात सुन रही हैं क्या? माँ जी, मुझे बाहर जाके देखना होगा। जैसे ही पूर्णिमा स्टोर रूम के गेट तक आती है, वह देखती है कि उसकी सास बेहोश पड़ी है। पूर्णिमा भागी भागी अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, क्या हुआ आपको? कुछ बोले माँ जी। मैं अभी डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। पूर्णिमा तुरंत डॉक्टर को कॉल करती है और अपनी सास को बेड पे लिटाती है और अपनी सास के मुंह पर पानी का छिड़काव करती है। तभी पूनम को होश आता है। मैं यहाँ और तुम मेरे इस कमरे में? सब अशुद्ध कर दिया तुमने, मेरा पूरा घर अपवित्र कर दिया। चुप कीजिए सासू माँ। आज तक आपने पीरियड्स के दौरान मुझे सभी से दूर रखा। मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, मैं आपको सबक जरूर सिखाना चाहती थी, पर आप जीने से गिर गई और आपकी हालत इतनी नाजुक है, उस पे भी आप ऐसे कह रही हैं। पूनम कुछ ना कहती और फिर डॉक्टर पूनम को जांच करते हैं। कुछ समय बाद पूनम का बेटा और पति भी आ जाता है और डॉक्टर कहता है, आपने सही टाइम पे हमें कॉल कर दिया। अगर ज्यादा देर हो जाती तो आपकी सास को बहुत दिक्कत होती। माँ, अपनी जिद का नतीजा देख लिया आपने। आज आप बेड पर है माँ। पीरियड्स को श्राप नहीं है, ये तो औरतों को वरदान मिला है, जो हर औरत को होता है। और आज पूर्णिमा स्टोर रूम मैं ही बंद रहती तो क्या वो आपको बचा पाती? ये तो प्रकृति का देन है। अब पूनम को सब समझ आ जाता है और अब मासिक धर्म होने पर पूनम कभी भी पूर्णिमा को स्टोर रूम में जाने को नहीं कहती।